हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज एक गाना जो है बहुत फेमस है, अधिकतर लोगों की ज़ुबान पे रहता है और उसकी कुछ लाइन मुझे याद आ रही है ना, वो कि पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। तो सच बात ये है कि पैसे पे तो हम सभी मरते हैं, हम सभी को पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन समस्या तो यही है, क्योंकि हर इंसान परेशान है, चाहे वो अमीर है या गरीब, लेकिन हर किसी को एक पैसे की ज़रूरत हमेशा रहती है। उसको लगता है कि जितना पैसा हमारे पास है ये कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि अधिकतर क्या करते हैं, हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए कह लीजिए, या अपनी ज़रूरतों को का एक्चुअल स्वरूप ना समझते हुए और लोन ले लेते हैं और ईएमआई पर बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। और भले ही उस चीज़ की उतनी हमें ज़रूरत है या नहीं है, जैसे घर लोन पे ले लिया। घर लेना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन आप उतना ही लें जिसकी ईएमआई आप इजीली चुका सकें। गाड़ी लेना, वो भी आपकी अपनी ज़रूरत हो सकती है, तो उसको भी आप उतना ही, क्योंकि गाड़ी है बहुत महंगी भी ली जा सकती है और कम पैसों में भी ली जा सकती है, या और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आपको दुनिया को दिखाने के लिए कोई खर्चा नहीं करना है, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए आपने अपने सिर पर अगर ईएमआई का बोझ ले लिया, लोन का बोझ ले लिया, तो फिर मेंटल पीस नहीं होगा। और जब मेंटल पीस नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे खुशी महसूस होगी। और होता क्या है, देखिए, आपने बहुत से रिच लोगों की अगर लाइफ में आपको झांकने का मौका मिले तो आपको क्या पता चलेगा कि वो वैसे ही इतने रिच नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से रिस्क भी लिए हैं, क्योंकि देखिए, एक हद तक अगर बिज़नेस में है या आप या किसी जॉब में भी हैं तो कहीं रिस्क लेना भी ज़रूरी हो जाता है। और उन्होंने ऐसे कुछ रिस्क लिए हैं कि जिनकी वजह से फिर वो आगे बढ़े लाइफ में और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। जब आपके ऊपर इतना लोन का बोझ होगा, इतनी ईएमआई का बोझ होगा, तो आप कैसे रिस्क ले पाएंगे। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हमने ये रिस्क लिया और अगर नहीं ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर हम इतना लोन कैसे चुकाएंगे, इतनी ईएमआई हम कैसे भरेंगे। तो ये एक प्रेशर हो जाएगा दिमाग पे। तो इसलिए अपनी ज़रूरतों को हमें सीमित रखना है, और चाहे वो बहुत रिच है या रिच नहीं है, दोनों ही कंडीशन में हम सबको अपनी ज़रूरतें लिमिटेड रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वही चीज़, एक कार ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जो एक बहुत रिच आदमी है वो उसे ज़्यादा महंगी ले लेगा, और जो उतना रिच नहीं है वो थोड़ा उससे कम लेगा। लेकिन हो सकता है कि उनकी ज़रूरत उसकी उतनी है भी या नहीं है, या कोई और भी चीज़। तो इसलिए अपनी ज़रूरतों पर लगाम रखना सबसे पहले तो ये ज़रूरी है मनी मैनेजमेंट के लिए, जिससे आप अपने पास एक अच्छा बैंक बैलेंस रख सकें। क्योंकि जब आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस होता है तो वो आपको एक मानसिक संतुष्टि देता है। भविष्य के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब देखिए, क्या होता है कि आप ये कहेंगे कि हर चीज़ ज़रूरी है और शौक़ करना भी ज़रूरी है। तो भाई, शौक़ करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन आपकी अपनी इनकम क्या है, उसी हिसाब से आपके शौक़ भी डिसाइड होते हैं, उसी तरीके से वो भी लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा शौक़ पूरा कर लिया आपने, लोन लेके आपने अपना शौक़ पूरा कर लिया, अब आप उसका लोन चुकता कर रहे हैं सारी ज़िंदगी, तो फिर क्या शौक़ हुआ। वो तो नुकसान हो गया ना, वो तकलीफ़ मिली आपको उस शौक़ को पूरा करने से। तो देखिए, क्या करें ऐसा कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, हम खुश भी रहें और हमारी फैमिली के खर्चे भी पूरे होते रहें, और हमारे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस भी हो जाए। इसका सबसे अच्छा फ़ॉर्मूला क्या है, वो फ़ॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ, और हमने भी वही फ़ॉर्मूला अप्लाई किया अपनी भी लाइफ में, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये फ़ॉर्मूला वाकई इतना अच्छा कामयाब है। देखिए, आपकी इनकम चाहे 40,000 रुपये है, चाहे 4 लाख रुपए महीना है ना, एक एवरेज में एक आपको अंदाज़ा बता रही हूँ। तो अपनी इनकम का कम से कम 25% हर मंथ
आपको अलग से इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि जो आप खर्चे कर रहे हैं कि खर्चे में से कुछ बच गया तो इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसे तो वास्तव में कुछ जमा नहीं होगा या बहुत ही कम जमा होगा। आपको क्या करना है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे सपोज़ आपकी 40,000 पर मंथ की आपकी इनकम होती है, तो आप सबसे पहले 40,000 में से पहले 10,000 निकाल दीजिए, उनको इन्वेस्ट कर दीजिए सेफ जगह। उससे आपको उनको अपने खर्चे में नहीं लेना है। बाकी जो बचे 30,000 रुपये, आपको उनमें अपना खर्चा चलाना है। अब आप कहोगे कि खर्चे पूरे नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? जिनकी 20,000 रुपये सिर्फ सैलरी होती है वो भी अपने घर का खर्चा चलाते हैं। तो आप जब देखेंगे ना, ध्यान देंगे, इस चीज़ पर फोकस करेंगे, तो आप ऐसे बहुत सारे खर्चे पाएंगे कि जिनमें आप कटौती कर सकते हैं। और जब हर महीने आप 25% यानी कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक साल में आपके पास कितना पैसा हो गया? 1,20,000 रुपये हो गए, और ये आपके अलग के अलग बैंक में जमा रहेंगे। और इस तरीके से अगर आप 5 साल का भी हिसाब लगाएं तो आपके पास लाखों रुपए हो जाते हैं इकट्ठे। और कितना ज़रूरी है ये देखिए, कभी भी कोई दुख तकलीफ़ आ सकती है, कोई बीमारी पे बड़ा खर्चा आ सकता है, उसको तो आप नहीं रोक सकते ना, वो तो आपको करना ही होता है। तो इस तरीके से आपको अपना मनी मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहिए, और ये फार्मूला बहुत अच्छा कामयाब है, इसको आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप कहते हैं कि हम सभी की ज़रूरत होती है कि भाई शौक़ हमें पूरा करना है, बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। सपोज़ आपको मोबाइल ख़रीदना है। देखिए, अगर आप 1 लाख का अच्छा मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप 1 लाख का मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं ना, तो आपके पास आने वाले 1 साल यानी 12 महीने में आपका जो पर मंथ का जो खर्चा होता है, तो आने वाले 1 साल का खर्चा जितना होगा आपका, वो आपके पास अलग जमा होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे आपकी इनकम मान लीजिए 30,000, इनकम नहीं बल्कि हर महीना सपोज़ आपकी 30,000 का आपका खर्चा आता है, ज़रूरी खर्चे जो होते हैं 30,000 में आपके पूरे होते हैं। तो 1 साल में कितना खर्चा होगा आपका? 3,60,000 है ना, क्योंकि आपका जो हुआ ये 30,000 इंटू 12, 12 3 जा 36, ओके। तो ये हुआ आपका 3,60,000। तो हमेशा आगे के लिए इतना पैसा आपके पास सेफ जगह डिपॉजिट होना चाहिए। तो आने वाले 1 साल के लिए जो भी आपके खर्चे हैं घर के, उसके लिए आप सेफ़ हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आपके खर्चे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो ये होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रही थी ना कि 1 लाख का अगर आपको मोबाइल लेना है, एक तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये, जो खर्चे आप शौक़ के लिए कर रहे हैं, शौक़ में इसलिए कह रही हूँ, मोबाइल वैसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वही मोबाइल 1 लाख का आप ख़रीदें, वही आप 20-25 हज़ार रुपये में भी एक अच्छा मोबाइल ख़रीद सकते हैं, वो भी उतना ही काम करता है। लेकिन आपका मन है तो आने वाले 1 साल का जो मैंने बताया घर का खर्चा, उतना तो आपके पास डिपॉजिट होना ही चाहिए। इसके अलावा 1 लाख का 5 टाइम्स यानी 5 लैक्स, 5 लाख रुपए आपके पास अलग सेफ जमा होना चाहिए। 12 महीने का खर्चा अलग और 5 लाख अलग। अगर इतना पैसा आपके पास जमा है तो फिर ठीक है, आप अपने शौक़ के लिए भी ज़रूर खर्च करें। इस फॉर्मूले को अगर आप लेके चलेंगे तो आप वाकई में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और देखिए, जिन लोगों की जो लाइफ है, मतलब जॉब करते हुए और जो घर के खर्चे भी जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्होंने अभी तक इस चीज़ को नहीं किया है, तो वो तो आज से ही इस चीज़ को शुरू करें ही, है ना। आज नहीं लेकिन आने वाले 1-2 साल में आप मुझे ज़रूर थैंक्स बोलेंगे। और जो लोग अभी, जिनकी शुरुआत है, जिनकी जॉब लगी है अभी नए नए जो हैं, तो क्या होता है कि उस समय इन जनरल उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, परिवार का खर्चा इन जनरल नहीं होता ना। जब आपने जॉब शुरू ही किया है, जैसे 25, 26 या 27, 28 साल की एज में आप हैं, तो उस कंडीशन में आप बहुत मस्त हो जाते हैं सोच के कि अभी कोई खर्चा तो है ही नहीं, वैसा मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप कहीं बेकार जगह भी खर्च कर देते हैं, वेस्ट भी करते हैं पैसा। लेकिन पैसा जमा करने का यही सही समय है, क्योंकि जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आएंगी ना,
तब पैसा जोड़ना जो है इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो आप अगर अभी आपकी जॉब लगी है, आप आज से ही शुरू कीजिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, और पर मंथ आप उस कंडीशन में तो आप 25% ही नहीं, कम से कम भी 30-40% पैसा तो अलग जमा करें, और बाकी से जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, जो भी अपनी ज़रूरत का, शौक़ का सामान खरीद रहे हैं, उसको भी लिमिटेड करें। आप आज अगर ऐसा करते हैं ना, तो आने वाले 5 साल के बाद आप दिल से सोचेंगे, सच में मुझे दिल से थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और दोस्तों, जब हमारे पास एक फ्यूचर के लिए एक हमारी ज़रूरत के हिसाब से पैसा जमा होता है ना, तो उससे जो एक मेंटल पीस मिलता है, उससे इम्पॉर्टेंट वास्तव में कुछ नहीं होता। देखिए, जब कभी ऐसा कोई ज़रूरी खर्चा आता है परिवार में, जैसे कोई किसी को दुख बीमारी आ गई या कोई भी ऐसी समस्या आ गई, उस समय के लिए जो आपको खर्चा चाहिए ना, तो उसके लिए अगर आपके पास पैसा जमा है तो वो आपकी कितनी हेल्प करता है, आप सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों, आपकी जॉब अगर प्राइवेट है या फिर आप बिजनेसमैन हैं, तो उस कंडीशन में तो आपके लिए पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना, टाइम से पैसा जमा करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपने कोविड टाइम में भी देखा ही था ना कि सबसे ज़्यादा जो गाज गिरी थी वो प्राइवेट जॉब वालों पे गिरी थी। कितनी तेज़ी से स्टाफ में, मतलब आप देख रहे थे ना कि कितना स्टाफ कम कर दिया जा रहा था कंपनीज़ में, और जिनके बिज़नेस थे उनको बिज़नेस में बहुत लॉस हुए, क्योंकि महीनों तक उनका बिज़नेस जो था वो बंद रहा, और काफ़ी ठप भी हो गए कुछ लोगों के बिज़नेस। तो ऐसी कंडीशन आ सकती है लाइफ में, ठीक है, इसी तरह की कोई और कंडीशन हो सकती है। तो दोनों ही केसेस में तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, तब तो आपको भविष्य के लिए पैसा जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि खर्चों में कहाँ कटौती करें। देखिए, जब भी आप कुछ खर्चा करने जा रहे हैं ना, तो आप पहले 4 बार सोच लें कि ये हमारे लिए खर्चा करना वास्तव में ज़रूरी है या फिर ये उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये वास्तव में उतना ज़रूरी नहीं है और हम इसके बिना आराम से काम चला सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप उतना पैसा तुरंत एक अलग गुल्लक में या पर्स में किसी में डाल दीजिए, वो पैसा आपका जमा हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि 1 महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि आप वाकई कितना गलत जगह खर्च कर रहे थे, कितना वेस्ट कर रहे थे, और कितना पैसा आपका जमा हो जाएगा इस तरह से। इसके अलावा क्या होता है, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सभी जानते हैं वैसे तो कि हम अपने खर्चे कहाँ कटौती कर सकते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो मुझे लगा कि जिनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि गर्मी ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितना ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है हर साल। तो एसी भी एक हद तक सभी घरों में ज़रूरी है, और हम में से अधिकतर लोग एसी का यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि 16-17 डिग्री का टेम्परेचर रख के और रजाइयाँ ओढ़ के सोना क्या मतलब बैठता है, मेरे को तो समझ में नहीं आया। तो आप 16-17 डिग्री पर अगर अपना एसी चलाते हैं तो वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है और बिल में आपके बहुत फ़र्क होगा। और आराम से आप 24-25 डिग्री पर भी चलाते हैं ना, तो बहुत अच्छा एक कमरे का टेम्परेचर हो जाता है। तो मैं तो इतना ही रखती हूँ, मुझे तो इतना ही अच्छा लगता है, आप भी करके देखिए। और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, किचन में आप बहुत जगह देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे खाने के खर्चे होते हैं ना कि जो वेस्ट होते हैं और एक्चुअली हमारी हेल्थ भी ख़राब करते हैं, तो उन खर्चों में आप कटौती करके देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। और होटल्स में खाना वगैरह शौक़ होता है, देखिए सभी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सभी खाते हैं, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी देखिए आप कितना है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा तो नहीं उस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं। महीने में 4 बार जाते हैं तो 1 बार जाइए, और इस तरीके से थोड़ा सा कटौती की जा सकती है। और रोज़ाना बाहर का खाना, कुछ घरों में देखा है मैंने कि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो उस समय में वो खर्चा उतना ज़्यादा नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि 200-400 रुपये तो जा रहे हैं, लेकिन आप पूरे मंथ में निकालेंगे ना तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा खर्चा हम कर रहे थे, और हेल्थ भी ख़राब होती है इस चीज़ से। तो इस तरीके से दोस्तों, हम अपना मनी मैनेजमेंट करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हैं।
और आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।